हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं जायंट अफ्रीकन स्नेल्स के बारे में। चेन्नई में हर जगह पाई जा रही हैं। क्या है ये स्टोरी, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, मिड नवंबर की बात है। चेन्नई में बहुत सारी बारिशें हुई, फ्लडिंग भी हुई, और उस समय चेन्नई जो सिटी है वहाँ पे इन्फेस्टेशन देखी गई एक बहुत ही यूनिक तरह की। यूजुअली इन्फेस्टेशन पेस्ट्स या किसी भी एनिमल की तरफ से हो सकती है, लेकिन इस बार यहाँ पे रेजिडेंट्स ने किसको स्पॉट किया? स्नेल्स को। बारिशों में हर जगह आप देखते हैं स्नेल्स जो हैं वो निकलते हैं, ज़मीन से बाहर आते हैं। यूजुअली आपको बारिश के टाइम पे ऐसा दिखेगा, लेकिन चेन्नई में हर जगह वॉल्स पे, गार्डन्स पे, रूफ टॉप्स पे, जहाँ पे भी पानी था, वाटर लॉग्ड रोड्स थी, वहाँ पे स्नेल्स जो हैं ढेर सारे स्पॉट किए गए। अब देखिए, हर एक एनिमल का, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आइडेंटिटी कार्ड होता है, राइट? तो अब ये फाइलम मॉलस्क में आते हैं, इसलिए इनको मॉलस्क्स भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये मॉलस्क इन्वेशन जो है यहाँ पे, ये पूरे चेन्नई में, फ्रॉम आप देख सकते हैं जो एरिया आपका माधवराम नॉर्थ में है और चुलाई मेदू जो सेंट्रल चेन्नई में है, हर जगह जो स्नेल्स हैं, मॉलस्क्स हैं, ये वहाँ पे पाए गए। जितने मार्शलैंड्स हैं साउथ में, तो हर जगह स्नेल्स को स्पॉट किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्नेल स्पॉट कर लिए तो कौन सी बड़ी बात है। देखिए, ये एक अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि स्नेल जो वहाँ पे पाए जा रहे हैं, वो जो स्पीशीज़ है वो इन्वेसिव स्पीशीज़ है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको इन्वेसिव स्पीशीज़ का मतलब बताया है। इन्वेसिव स्पीशीज़ कौन से होते हैं? आपके एलियन स्पीशीज़, जो उस जगह के नेटिव नहीं होते और वो कहीं बाहर से आए होते हैं। और इनका नुकसान ये क्या होता है कि वो वहाँ की पॉपुलेशन को, वहाँ के जिस एरिया में ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन को, उनके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इनके काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स आपको इकोसिस्टम पे देखने को मिलेंगे। तो खैर, यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु के कौन से एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेल्स जो हैं वो पाए गए। ये न्यूज़ कटिंग है इसका, प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब बात है कि ओके, अगर ये इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं तो ये कहाँ से आए? क्योंकि ये चेन्नई यानी तमिलनाडु वाले एरिया के ओरिजिनल नेटिव स्पीशीज़ नहीं है। तो बेसिकली जायंट अफ्रीकन स्नेल तो अफ्रीका से आए, अफ्रीकन स्नेल्स। ये चेन्नई कब आए? मतलब ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की बात है। आज ऐसा नहीं है कि कोई नई स्पीशीज़ है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई हो। तो कुछ 100 साल हो गए तब से ये यहाँ पे आए हैं। जिस टाइम इंडिया में अंग्रेज़ों का राज था, आपका कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, तो जो सी के थ्रू ट्रेड होती थी, जो शिप्स आपके अफ्रीका से यहाँ पे आते थे, उनमें किसी तरह से बाय चांस ये यहाँ पे आ गए, चेन्नई में इंट्रोड्यूस हो गए। अब नेटिव कंट्रीज़ हो सकती हैं ईस्ट अफ्रीका की, जैसे बुरुंडी हो गई, इथियोपिया हो गया, कीनिया हो गया, तंजानिया हो गया। यहाँ से ये स्नेल्स चेन्नई में इंट्रोड्यूस हो गए। अब जायंट अफ्रीकन स्नेल का साइंटिफिक नेम है अचातिना फुलिका, ठीक है? ये इसका साइंटिफिक नेम है। एक्सीडेंटली ये इंडियन सिटीज़ में इंट्रोड्यूस हो गए थ्रू कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी जो शिप से सामान आता था उसमें कहीं से आ गए, और यहाँ पे इनका रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो हाई हो गया, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गए, ठीक है? नाउ वंस दे टच द न्यू सॉइल, अब इनके लिए न्यू सॉइल क्या था? इंडिया का सॉइल, जहाँ जहाँ ये इंट्रोड्यूस हुए। इन्होंने लैंड को पूरी तरीके से कंकर कर दिया, क्योंकि स्नेल्स कुछ भी मोस्टली खा लेते हैं, किसी भी प्लांट पे सरवाइव करते हैं, किसी भी क्रॉप पे सरवाइव करते हैं, राइट? तो इन्होंने कि हर तरह के प्लांट्स और क्रॉप्स को खाना जो है वो शुरू कर दिया, इसलिए इनका पॉपुलेशन नंबर यहाँ पे बहुत इंक्रीज़ हो गया। देखिए, किसी भी स्पीशीज़ का डिक्लाइन का रीज़न क्या रहता है? कि उसका पॉपुलेशन कम हो जाता है। पॉपुलेशन कम होने के रीजंस क्या होते हैं? या उसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो रही है, या उसको खाना नहीं मिल रहा, या उसके प्रीडेटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो प्रीडेटर ज़्यादा होना भी हानिकारक है। इसलिए इकोसिस्टम में एक बैलेंस जो है फूड चेन और प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप का रहता है। लेकिन यहाँ पे जब ये आए, इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था और इसको ढेर सारा खाना भी मिलने लग गया, तो आप कह सकते हैं कि इसने पूरे लैंड को कॉन्कर कर दिया। अब ये जो मॉलस्क्स हैं, इनको ये भी माना जाता है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये वो भी खा लेते हैं। जैसे आपका पेंट हो गया, स्टुको हो गया, ये उस पर भी फीड कर लेते हैं। और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग शेल्स
स्नेल्स की शेल्स हमको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देती हैं, जैसे ये हमको रेनफॉल रेट बताती हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन का क्या रेनफॉल रेट है उसके बारे में ये हमको बताती हैं। अब नो नेचुरल प्रीडेटर्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, बाहर से आए, इसलिए प्रीडेटर्स क्या होगा कि इनको खाने वाला इससे ऊपर कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है जो इन पे फीड करता हो, स्नेल्स पे। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे इनका इन्फेस्टेशन देखा जा रहा है। आज 7 डिकेड से ज़्यादा हो गए कॉलोनियल रूल एंड हुए हुए। जायंट अफ्रीकन स्नेल अभी तक चेन्नई में बहुत ईजिली थ्राइव कर रहा है, रह रहा है तमिलनाडु में। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में से 12 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं केरला के, जो उसके बाद आपके कर्नाटका के कुछ पार्ट हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, यहाँ पे ढेर सारे स्नेल्स पाए जाते हैं। कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है रीजन में, इसलिए ये हाईली इन्वेसिव स्पीशीज़ बन गए हैं एंड दे आर मल्टीप्लाइंग बियॉन्ड मेजर, यानी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो जायंट अफ्रीकन स्नेल है ये 100 मोस्ट इन्वेसिव स्पीशीज़ ऑफ द वर्ल्ड है। जैसे वर्ल्ड में कुछ स्पीशीज़ को डेजिग्नेट किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेसिव हैं, तो ये उनमें से एक है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और लोकल पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाता है। अब जायंट अफ्रीकन स्नेल और एक आपका हंटर्स स्नग है, जब ये इस तरह की प्लेसेस में आ गए जहाँ कोई प्रेडेटर नहीं है तो इनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लग गया। अब जो उस रीजन के प्लांट्स एनिमल स्पीशीज़ हैं, जो नेटिव हैं, जो कई सालों से को इवॉल्व हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स से, वो एक दूसरे के साथ एक बैलेंस बना के रहते हैं, ग्रो करते हैं, साथ में नेगोशिएट करते हैं। और प्लांट्स दे लर्न कि उनको किसी इन्वायरमेंट में किस तरह से अडेप्ट करना है। वो डिफेंसेस डेवलप करते हैं, लेकिन वो डिफेंसेस किसके अगेंस्ट डेवलप करते हैं, किसके खिलाफ? जो वहाँ के नेचुरल एनिमल्स होंगे। अब कोई बाहर से लाके आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो प्लांट को भी समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो वो एनिमल्स, ये जो इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, उस तरह के नेटिव एनिमल्स को या प्लांट्स को आउटग्रो कर जाते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर किसी एरिया की नेचुरल इकोसिस्टम है, वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप ऑलरेडी सेट है कि उनको पता है अच्छा ये मेरा दुश्मन हो सकता है, इसके खिलाफ मैंने इस तरह से काम करना है, तो सबकी पॉपुलेशन बैलेंस रहती है। लेकिन जब वो किसी नए रीजन में चले जाते हैं, नए इकोसिस्टम में चले जाते हैं, तो उनके पास कोई भी डिफेंसेस नहीं होते, या वहाँ पे कोई इन्वेसिव स्पीशीज़ आ जाता है तो उनके पास डिफेंसेस नहीं होते उस स्पीशीज़ के खिलाफ। अब जैसे लोकल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, तो इन्वेसिव स्पीशीज़ के आने की वजह से नुकसान होता है। और इन्वेसिव स्पीशीज़ को भी वहाँ पे कोई थ्रेट नहीं होती, ज़ीरो थ्रेट होती है, क्योंकि उनको कोई पहचानता नहीं होता, तो उनके पास फ्रीडम है कि वो बहुत ईजिली मल्टीप्लाई करते हैं। इस वजह से जायंट अफ्रीकन स्नेल पॉपुलेशन जो है, अब बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक एग्रीकल्चरल पेस्ट बन गए हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए सही नहीं है। कुछ 500 डिफरेंट वेराइटीज़ हैं प्लांट्स की जिस पे ये फीड बहुत इजीली कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बड़े पेस्ट बन चुके हैं वहाँ के एग्रीकल्चर के लिए। अगर आप न्यूयॉर्क इन्वेसिव स्पीशीज़ इन्फॉर्मेशन की मानेंगे तो प्लांट जो जायंट आपके ग्रेट अफ्रीकन स्नेल्स हैं, ये प्लांट हैबिटेट्स में रहते हैं, स्पेशली जहाँ पे बीन्स ग्रो हो रही हों, पीज़ हों, क्यूकम्बर्स हों, पीनट्स हों, और ये पूरे के पूरे फार्म्स को, जो पूरा खेत है, उसको ख़राब कर देते हैं, उनकी पूरी प्रोडक्शन तबाह कर देते हैं। 2017 में एक नया रिसर्च आया जहाँ पे एक बहुत ही ये चलो हम स्नेल्स के बारे में बात कर रहे थे एज इन्वेसिव स्पीशीज़, यहाँ पे हम स्नेल्स की शेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे 2017 में एक नया रिसर्च आया कि जहाँ पे पता चलता है कि शेल्स जो हैं स्नेल्स की, उनके बीच में और रेनफॉल के बीच में, सब सीजनल रेनफॉल के बीच में एक लिंक है। जहाँ पे भी मॉलस्क रहते हैं वहाँ के रेनफॉल के बारे में आप बता सकते हैं। जब ये जो शेल्स हैं, स्नेल्स आप देखते हैं उनके बाहर इस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं शेल्स होती हैं, इनकी स्क्रूटनी की गई तो पता चला जहाँ पे रेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फास्ट होती हैं, इनकी शेल्स बहुत जल्दी ग्रो करती हैं और वहाँ से आपको रेनफॉल रिकॉर्ड पता चल सकता है। जो रिसर्चर्स हैं वो वीक टू वीक रेनफॉल रेट्स जो है पास्ट मॉनसून सीजन्स उसको स्टडी कर सकते हैं। 1918 से इस तरह की स्टडीज़ जो हैं चल रही हैं। अब इनके मेटिंग सीजन के, ब्रीडिंग सीजन के बारे में बात करें तो मोस्ट स्नेल्स की तरह, बाकी स्नेल्स की तरह जायंट अफ्रीकन स्नेल हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है? हर्माफ्रोडाइट होने का मतलब है कि इस एक ही एनिमल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों हैं। इसका मतलब
100% ऑफ स्नेल पॉपुलेशन हैव रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़। तो 100% पॉपुलेशन जो है उनके पास रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं 100%। ओके, एंड वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं जिससे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो एक तो ये इन्वेसिव स्पीशीज़ और ऊपर से दे आर हर्मोफ्रोडाइट्स, दैट इज़ वाई ये इन्फेस्टेशन जो है चेन्नई में वो देखी गई। अगर आप एक इंडिविजुअल स्नेल की बात करेंगे तो 500 to 900 एग्स ट्वाइस अ ईयर एक सिंगल इंडिविजुअल स्नेल ले डाउन करता है। तो ये आप केरला में भी इसके इन्वेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। रीसेंट स्टडी है जायंट अफ्रीकन स्नेल पे एशिया अफ्रीका में, जहाँ पे देखा गया ये बहुत ही डेंजरस पेस्ट स्पीशीज़ बन गए हैं। बहुत इस तरह के एपिसोड्स आपको केरला में, चेन्नई में या जो भी स्नेल इन्फेस्टेड कंट्रीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड आपको मिलेगा। अब देखिए कई लोग स्नेल पे फीड भी करते हैं, तो मना किया जाता है कि स्नेल को मत खाओ क्योंकि इनसे बीमारी होने का भी डर रहता है, बिकॉज इनमें इस तरह की डिजीजेस जैसे सेप्टिकेमिया हो गया, ये ह्यूमंस में फैला भी सकते हैं। तो अब वे फॉरवर्ड यही है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट या जो लोग स्नेल पे स्टडी करते हैं वो इसको स्टडी करें कि किस तरह से हम इन्वेसिव स्पीशीज़ को वहाँ से हटा सकते हैं या उनकी पॉपुलेशन कम कर सकते हैं, तभी इसका कोई आंसर हमको मिलेगा। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जायंट अफ्रीकन स्नेल्स। आप ये स्टेटमेंट्स देखिए। जायंट अफ्रीकन स्नेल आर गोनोकोरिक हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। The shell of the snail is conical in shape and is double the height of its broad. The shell is also very tough. तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में सही आंसर क्या है, वरना टेलीग्राम पे पोल में पार्टिसिपेट करेंगे तो सही आंसर आपको मालूम चलेगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। EMI पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।